समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत को 1 मई को रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप मिल सकती है। उम्मीद है कि रूस की ये वैक्सीन सप्लाई भारत को कोरोना वायरस महामारी के दूसरे लहर से बाहर निकालने में मदद करेगी। शुरुआत में इस वैक्सीन की क्षमता पर सवाल खड़े किए गए, मगर बाद में जब इस साल फरवरी में ट्रायल के डेटा को द लॉसेंट में पब्लिश किया गया तो इसमें इस वैक्सीन को सेफ और इफेक्टिव बताया गया। दरअसल कोविड-19 के रूसी टीके स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के परीक्षण में ये 91.6% प्रभावी साबित हुई है और कोई दुष्प्रभाव भी नजर नहीं आया। द लॉसेंट जर्नल में प्रकाशित आंकड़ों के अंतरिम विश्लेषण में ये दावा किया गया है कि अध्ययन के ये नतीजे करीब 20,000 प्रतिभागियों से एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इसके 2 महीने बाद अप्रैल महीने में भारत में रूसी कोरोना टीके स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने देश में कुछ शर्तों के साथ रूसी कोरोना टीके स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की थी, जिस पर भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने अपनी मुहर लगाई। गमालिया इंस्टीट्यूट ने दावा किया कि स्पुतनिक वी कोरोना के खिलाफ अब तक के विकसित सभी टीकों में सबसे अधिक प्रभावी है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की तरह ही एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, मगर किसी भी अन्य कोरोना वैक्सीन के विपरीत स्पुतनिक वैक्सीन की दोनों खुराक एक दूसरे से अलग होती है। स्पुतनिक वी की दोनों खुराकों में अलग अलग वेक्टर्स का उपयोग यानी कि SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने के लिए किया गया है। और बता दें कि SARS-CoV-2 ही कोरोना वायरस का कारण बनता है। वैक्सीन की प्रकृति में भी स्पुतनिक वी की 2 खुराक एक ही टीके के थोड़े अलग संस्करण और इसका उद्देश्य कोरोना के खिलाफ लंबी सुरक्षा प्रदान करना है। अगर इस वैक्सीन की कीमत पर बात करें तो कंपनी ने इसकी कीमत को लेकर कहा है कि भारत में स्पुतनिक वी के एक डोज के लिए अधिकतम $10 यानी कि करीब 750 रुपए खर्च करने होंगे। हालांकि स्पुतनिक वैक्सीन की आधिकारिक कीमत का ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल भारत में जो 2 वैक्सीन है उसे केंद्र सरकार 250 रुपए में खरीदेगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की ग्लोबल रीच बहुत ही ज्यादा हो सकती है, क्योंकि स्पुतनिक वी की आपूर्ति के लिए 60 से अधिक देशों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। अगर 1 मई को स्पुतनिक वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच जाती है तो 1 मई से ही टीकाकरण के तीसरे फेज में इसका इस्तेमाल हो सकता है। 1 मई से भारत में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी टीका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।